कुछ वक्त पहले ही पल्लू पड़ा है सर पे, कुछ वक्त पहले ही पल्लू पड़ा है सर पे, तो क्या मैं इतनी समझदार हो गई? कुछ वक्त पहले ही पल्लू पड़ा है सर पे, तो क्या मैं इतनी समझदार हो गई? अरे अभी तक खुद को भी ना संभाला था सही से मैंने, और आज 7 फेरे पड़ते ही मैं किसी के रिवाजों की मकां हो गई। कल जब आई तो बहुत प्यार जताया था सबने, कल जब आई तो बहुत प्यार जताया था सबने, पर आज थोड़ी देर क्या हो गई उठने में, तो महारानी है ये, हम नौकर हैं इनके, यही जताया है सबने। आज दाल में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया था और सब्जी भी शायद थोड़ी कच्ची थी। आज दाल में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया और सब्जी भी शायद थोड़ी कच्ची थी। अरे बहू तो आज बनी हूं ना मैं इस घर की, कल तक तो किसी के आंगन की बच्ची थी। रोटी गोल तो बना ली थी किसी तरह, पर शायद थोड़ी जल सी गई थी। रोटी गोल तो बना ली थी किसी तरह, पर शायद थोड़ी जल सी गई थी। इतना भी नहीं सिखाया क्या माँ बाप ने तुम्हें? कुछ ऐसे ही ताने पड़ते हैं, अरे ये तो बेटी जैसी है हमारी कहकर, फिर क्यों आप सास ससुर बनते हैं? हमारे बेटे के लिए तो लोग इतने पैसे दे रहे थे, पर हमने तुम्हारे यहाँ शादी की। हमारे बेटे के लिए तो लोग इतने पैसे दे रहे थे, पर हमने तुम्हारे यहाँ शादी की। अरे तो सुन लो ऐसे दहेज लेने वालों, हमने तुम्हारे बेटे को खरीदने के सिवाय इस रिश्ते की खातिर मायका भी छोड़ा है। अनजान थे हर शख्स से यहाँ, फिर भी हमने हर रिश्ते को दिल से जोड़ा है। सास ससुर से पहले खाना खा लिया तो अनुशासनहीन हो गई। सास ससुर से पहले खाना खा लिया तो अनुशासनहीन हो गई। अरे जरा सी हंसी ठिठोली क्या कर ली किसी और से, तो बहु चरित्रहीन हो गई। तुम्हारे रिश्ते चलाने को मैं हर वक्त तैयार रहती हूँ, तुम्हारे रिश्ते चलाने को मैं हर वक्त तैयार रहती हूँ, पर जब बात हमारी हो तो इनके ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती, हर किसी से कुछ ऐसा कहती हूँ। मैं घर परिवार बच्चा ऑफिस सब संभाल लूंगी, मैं घर परिवार बच्चा ऑफिस सब संभाल लूंगी, बस थोड़ा साथ आप दे दे पतिदेव, और क्या माँ बाप का फर्ज कुछ आप निभाएंगे? दर्द मुझे भी होता है, तकलीफ में कभी मैं भी होती हूँ। दर्द मुझे भी होता है, तकलीफ में कभी मैं भी होती हूँ। हंसती हूँ जो सबके सामने, तो अकेले में मैं भी चीखती रोती हूँ। वो छूट गया है घर मेरा, इस घर को मुझे अपनाने दो। वो छूट गया है घर मेरा, इस घर को मुझे अपनाने दो। कुछ मैं कांटे चुन लेती हूँ, कुछ गुलशन तुम खिल जाने दो। मेरी दूसरी कविता जो है वो इमोशंस के रेप पे है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ भी काम करते हैं वो भावनाओं के ऊपर ही बेस्ड होता है। तो उसी पे है कि इस बात का इल्म भी नहीं उसे कि आज उसने क्या किया है। इस बात का इल्म भी नहीं उसे कि आज उसने क्या किया है। दुशासन से बचाकर द्रौपदी को भरी सभा में आज खुद नीलाम किया है। एक सिकन नहीं माथे पर कि अंजाम क्या होगा, एक सिकन नहीं माथे पर कि अंजाम क्या होगा। अरे सिर्फ जिस्म लूटने को ही बलात्कार नहीं कहते हैं, तूने तो ये सब उसके मन के भावों के साथ किया है। ये कुंठा में भरी आत्मा को क्यों आरोपित किया उस पे, ये कुंठा में भरी आत्मा को क्यों आरोपित किया उस पे। अरे जब युद्ध जीतना ही नहीं था तो प्रेम का चक्रव्यूह क्यों रचा तुमने। द्रवित होते उसके मन के भावों को तुम जान ना सके, द्रवित होते उसके मन के भावों को तुम जान ना सके, और छिन छिन कर उसके मन को बींध डाला तुमने। कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। पर क्या दंड दूं उसे जिसे ना पीर पता ना प्रीत। अच्छा, अभी जो ये हिंसा चल रही है उस पे है कि ये शोर, ये क्रोध, ये शोर, ये क्रोध, ये हाहाकार कैसा है। अरे लहू लुहान था आज मेरी भारत माँ का आंचल, ये माथे पर दिखता उनके दाग कैसा है। असल में माथे पे दाग होना शर्मसार की एक सीमा पार हो जाती, वो पराकाष्ठा है।
तो उस पे ही है कि ये शोर, ये क्रोध, ये हाहाकार कैसा है। अरे लहूलुहान था आज मेरी भारत माँ का आंचल, ये माथे पर दिखता उनके दाग कैसा है। कभी रक्षक भक्षक बना है तो कभी भक्षक रक्षक बना, कभी रक्षक भक्षक बना है तो कभी भक्षक रक्षक बना। ये अस्तित्व की लड़ाई में कत्ले आम कैसा है। और इंसानियत इंसानियत का ही गला घोंट रही है, और इंसानियत इंसानियत का ही गला घोंट रही है। आज वो लड़ रहे हैं अपने अधिकार की जंग को, मगर समझ नहीं आता अधिकार होने पर भी ये गुनहगार कैसा है। कहीं चप्पलें पड़ी हैं तो कहीं चीखें बरस रही हैं, कहीं चप्पलें पड़ी हैं तो कहीं चीखें बरस रही हैं, कहीं चिथड़े पड़े हैं तो कहीं ज्वालाएं धधक रही हैं। उड़ते पत्थर गिरती लाठी, उड़ते पत्थर गिरती लाठी, कहीं बहा लहू फटती छाती। वो बैठ सिंहासन में कठपुतलियों का नाच देख रहा है और समझ नहीं आता ये इस कदर अंधभक्त हुआ हमारा समाज कैसा है। थैंक यू।